आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है उत्तर प्रदेश बलिया से। न्यूज़ 9 भारत के साथ आज बलिया के नौजवान साथी जो फौज में जाकर सरहद पर रह करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका दर्द कोई भी समझने वाला नहीं है। युवाओं का कहना है कि खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी के बारे में कुछ बोलने में भी डर लगता है। मंत्री चाचा जी तो हम लोगों को ठोकवा भी सकते हैं। जो बलिया का वीर लोरिक स्टेडियम है, जल से भरा हुआ है। इसके चलते युवाओं को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। लड़के मजबूर हैं रोड पर दौड़ने के लिए। यहाँ तक कि 2 लड़के एक्सीडेंट होकर मर गए, लेकिन कोई अधिकारी या प्रतिनिधि शोकाकुल परिवार से मिलने तक नहीं आए। आइए उनका दुख आप लोगों के साथ बांटने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ 9 भारत के साथ कृपा शंकर दुबे की खास बातचीत बलिया के नौजवानों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं आपके साथ हूँ कृपा शंकर दुबे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो बलिया का पॉलिटेक्निक का मैदान है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बलिया का पॉलिटेक्निक स्कूल का मैदान है। चारों तरफ यहाँ पे लोग हमारे जो नौजवान साथी हैं वो यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी दौड़ रहे हैं। आपको बता दें ये इतनी समस्याएं हैं यहाँ बलिया में कि जो युवा फौज में जाना चाहता है, जो लगातार अपनी दौड़ को बनाए रखना चाहता है, फिजिकल फिटनेस को बनाए रखना चाहता है, उस चीज़ में खुद से लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उससे लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से युवा साथी यहाँ के ललालित हैं फौज में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, उस तरह से उनको किसी भी तरह का व्यवस्था ही नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि ये बलिया ज़िला जिसके बारे में लोग कहते हैं वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। समस्या ये है कि हमारे युवा साथी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी स्टेडियम, कभी रोड, कभी बगीचे, और आज इस समय ये पॉलिटेक्निक के मैदान में अपना दौड़ लगा रहे हैं। आइए अपने युवा साथियों से बात करते हैं, क्या समस्या है, किस तरह से वो परेशान हैं और क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उनको तैयारी करने में। आइए तमाम हमारे युवा साथी जुड़ चुके हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आइए उनसे बात कर रहे हैं क्या समस्या है, किस तरह से झेल पा रहे हैं। समस्या तमाम है, 2 साल से मेहनत हो रही है और कभी इस जगह पॉलिटेक्निक, कभी ओवर ब्रिज, और स्टेडियम की हालत इतनी हो गया है कि वो स्टेडियम पोखरा बन गया है। और अगल बगल मतलब इतने अधिकारीगण रहते हैं, एसपी ऑफिस है उसका पानी स्टेडियम में। मेरे खेल मंत्री जो हैं माननीय उपेंद्र तिवारी जी, उनके बगल में ही स्टेडियम है। वो मतलब देखते हैं रोज़, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और बोलते हैं कि पूरे यूपी में इतने खेल स्टेडियम बनेंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे, लेकिन बलिया के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी ब्रिज पर, अभी रोड पर दौड़ रहे थे बच्चे, कितने लोग का एक्सीडेंट हो गया, उनके घर वाले पे क्या बीतती होगी। ऐसे ही हम लोग के मतलब साथ में होता है, कोई अस्थायी जगह नहीं है। इसके लिए मतलब बहुत समस्या है। जो खेल मंत्री जी हैं कुछ उनको समझ नहीं आता है और भूमि पूजन किए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बोले थे मिट्टी गिराने के लिए, अभी मिट्टी नहीं गिरा है, थोड़े 2-4 टाली मिट्टी गिरा है, उसके बाद फिर कार्य बंद हो गया है क्योंकि मिट्टी पैर भी कट जाते हैं, डेथ भी हो गया, 2 लोग शायद गुजर भी गए। जी तो कोई जरूरी है कि आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं, देश की सेवा ही करना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल हम लोग आर्मी में ही जाना चाहते हैं और यहाँ से जुनून ही पैदा होता है। हमारे मंगल पांडे जी यहीं से देश के सेवा ही करते हुए और अंग्रेजों का विरोध किए थे, तो आप इतना से जान गए होंगे कि यहाँ पे कितना जुनून है। और ये हमारे भैया राकेश भैया जी, ये मात्र हम लोग को दौड़ाने के लिए 2 महीना से आए हैं, अपना नौकरी छोड़ के, अपने इतना तक कि हमारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ मतलब 8-10 महीने बाद आते हैं सिर्फ दौड़ाने के लिए। माँ बाप तक को भी वो नहीं जानते हैं, आते हैं सिर्फ वो भाइयों के लिए। और ऐसे में भर्ती पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, भर्ती पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। यहाँ से 80 सांसद जाए,
यूपी से हर चीज जाए लेकिन यूपी में भर्ती ना आए। यूपी में कोरोना हो जाता है, बिहार में भर्ती हो गई इस साल लेकिन यूपी में कोरोना आ गया। मैं मानता हूं कि कोरोना है, हर चीज आपदाई है, हर चीज के लिए होना चाहिए। प्रधानी चुनाव हो रहा है, हर चीज। और लड़कों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे लड़कों के लिए हम लोग जागरूक होते हैं, लड़कों युवाओं के लिए मर रहे हैं, गेम बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 8 महीने से गंगा माई अम्मा आई है बिरलोरी स्टेडियम में, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है माननीय उपेंद्र चाचा जी को। थोड़ा डर लगता है सर, जानते हैं क्यों? हम लोग गरीब घर से हैं, मार भी देंगे। नहीं, वो लोग जानते हैं अगर लड़के प्रदर्शन करेंगे तो साहब जी ठुकवा भी देते हैं। उपेंद्र तिवारी माननीय चाचा जी, इसलिए हम डर के बोल रहे हैं। उनको खेल मंत्रालय दिया गया है लेकिन उनके जो अधिकारी आए थे, कुछ डीएम एसपी जो हम लोग घेराव किए थे, वहाँ पे एक बोल रहा है स्टेडियम, हम लोग स्टेडियम के लिए धरना किए थे, बोल रहा है कि क्या यहाँ पे लड़के चुतिया है, दौड़ नहीं सकते हैं? वहाँ पे कौन लड़कों को उकसा रहा है? अगर लड़के धरना में 10 दिमाग के हार्ड भी रहते हैं, कुछ कर देते तो वहाँ पे तो बोला जाता कि लड़के गलती किए, लड़के शांति रूप से नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन भैया के लिए हम लोग सुचारू रूप से और वहाँ पे गाली हम लोगों को दिया गया, गाली दिया गया कि ये सब चुतिया है, दौड़। उस चुतिया को ये नहीं समझ आता होगा कि स्टेडियम में कबड्डी खेली जाती है, वॉलीबॉल, खो खो, एथलीट, और बच्चियाँ रोड पे नहीं दौड़ती हैं। गेम अच्छा लगता है सर, स्टेडियम के लिए उनको बना दिया गया है स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट के लिए पूर्ण रूप से सुचारू खेल का वो मंत्री। और वो क्या है, उनको पता होगा कि यहाँ की कहाँ पे खेली जाती है। बलिया के रहने वाले हैं ना जी, बलिया के ही रहने वाले नहीं है, बलिया से 50 मीटर दूर बरलोरी स्टेडियम है, वहीं के वो रहने वाले हैं। हम 30 किलोमीटर से यहाँ पे दौड़ने आते हैं सिर्फ इन भैया के लिए। और ये भैया हम लोग के लिए इतने लगन से लगे हैं कि कहा नहीं जाओ, इसमें भर्ती पोस्टपोन्ड कर दिया जा रहा है सर। बताया जा रहा है कि कभी आप स्टेडियम में, कभी रोड पे, कहीं बगीचे में दौड़ रहे हैं। मतलब सर जी, रोड पे स्टेडियम में दौड़ते नहीं है, हर रोज टूटते हैं। अभी 5 महीने पहले मेरा यहाँ पे इंजर्ड हुआ था, मैं फिसला था तो। और इन भाई साहब को ये पैर दिखाइए ना थोड़ा, भैया कहाँ पे गए? उन भैया जी का अभी पैर फटा हुआ है, अभी 2-3 दिन पर। ये देखिए अभी तुरंत ये पैर का हाल है, रोड का, ये रोड का हाल है। ये पैर तो रोड का कारण है। ये मतलब रोड पे इतना दौड़ते हैं हम लोग, रोड पे गिर जाते हैं, कभी पैर कट जाता है, कभी हाथ छिला जाता है। इसका कोई मतलब निदान है ही नहीं है। जब तक ग्राउंड नहीं बनेगा तब तक हम लोग रोड ही पे दौड़ेंगे। कभी एक दिन एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाल ही में मतलब 2-4 बच्चे मतलब एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई उनकी। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? खेल मंत्री जी लेंगे। अभी आपके साथी बता रहे हैं कि बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, पैर भी टूट जा रहे हैं, छोटे भी लग रही हैं, तो कोई जरूरी है कि आप आर्मी नहीं जाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। ये भिरगू बाबा क्षेत्र है और यहाँ के लड़के जुनून होते हैं, यहीं से आर्मी चलती है। और ये जो हमारे भैया ये 2 महीना से आए हैं, सिर्फ हम लोग को दौड़ाने के लिए छुट्टी लेकर आए हैं। ये भैया सिर्फ 2 महीना दौड़ाने के लिए, लेकिन भर्ती बार बार पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। और सरकार को कोरोना हो रही है, क्या हो रही है, सिर्फ भर्ती के लिए। बाकी सब चुनाव हो जा रहा है। यहाँ पे 1-2 भी कल सही नहीं है, यहाँ पे कल टोटल बिगड़ गया है। यहाँ पे लड़के 500 के आसपास दौड़ते हैं, लेकिन ये नेताओं को नहीं दिखाई देता है और बोलते हैं कि हम क्रांतिकारी है, हम युवा के लिए लड़ते हैं, लेकिन उन लोगों में जुनून नहीं है इस चीज के लिए। स्टेडियम का जो है बिरलोरी स्टेडियम, ये हमारी बहन, इधर आइए आप, ये बहन हमारी, ये लगभग हम लोग के साथ रोड पे 6 महीना से दौड़ रही है। ये स्पोर्ट की तैयारी करती है, इससे पूछिए कुछ। ना ही कोच की कोई व्यवस्था है और ना ही स्टेडियम सही करने की व्यवस्था है। 15 अगस्त को ही मैराथन दौड़ हुआ था, तो उसमें उपेंद्र तिवारी जी आए थे तो बोल रहे थे कि हम ग्राउंड सही करवाएंगे बेटा, कोई टेंशन मत लो। अभी तक तो कोई सही नहीं हुआ। और इन राकेश भैया के साथ हम लोग अभी जब तक हैं तो यहाँ पर हम लोग दौड़ रहे हैं, सेफ्टी है हम। और जब चले जाएंगे तो फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो अभी आप अकेले ही है लड़कियों में, तो कोई कहाँ से आती हैं? यहीं पे पॉलिटेक्निक। कहाँ से आती हो? कहाँ से? पॉलिटेक्निक है। उपेंद्र तिवारी से बात हुई थी आपके मंत्री हाँ, जी से? वहीं पे बात हुई तो बोल रहे थे बेटा टेंशन नहीं लेने का और ग्राउंड सही करवाएंगे। अभी तक तो सही करवाए नहीं। तो आप लोग मिलने नहीं गए? धरना भी तो दिए थे लोग, तो वो क्या हुआ? तो घर पर तब मिलेंगे। 2-3 दिन में सही हो जाएगा, बस 2 टाइम उसके बाद तो खत्म हो गया। यहाँ तक कि 5 करोड़ 82 लाख का वो हो चुका है अनुदान, लेकिन अभी तक 5 करोड़ 82 लाख का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी तक 1 रुपया खर्चा कहाँ हुआ पता नहीं चला। यहाँ तक पता चल रहा है कि सरकार दे चुकी है कि नहीं दी, इसका भी कोई पता नहीं। बस बोर्ड लगा दिया गया है, शिलान्यास कर दिया गया है, बस पैसे आ गए हैं, मल्यार्पण हो गया है। जल्द से जल्द सही हो ताकि लड़कियां भी सेफ्टी रहे और स्पोर्ट के लिए तो अच्छे से तैयारी हो और कोच की भी बहुत ज़रूरत है। यही हम चाहते हैं। आखिर कब तक ये बलिया का ऐसा प्ररूप देखने को मिलेगा? 2 मंत्री हमारे ज़िले से हैं, कब तक ये युवा हमारे जो साथी हैं तड़पते रहेंगे, टूटते रहेंगे, रोड पे बिखरते रहेंगे? इनकी सपनों को कौन सजाएगा? इनका साथ कौन देगा?
तमाम हमारे यहाँ बलिया के लोग कहते हैं हम तेवर से हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन इन युवाओं का साथ कौन देगा? इनके सपने साकार करने में कौन मदद करेगा? आइए, अभी बताया जा रहा था कि एक भाई साहब हैं जो कश्मीर से हैं, ड्यूटी करते थे लेकिन छुट्टी पे हैं इन युवाओं को दौड़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए। आइए बात करते हैं भाई साहब से, क्या वो कह रहे हैं इनके साथ। आप लोगों को बहुत बहुत जय हिंद हमारी ओर से, हमारे पूरा खेल परिवार ओर से। और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैं 10 साल से ग्राउंड में जुड़ा हूँ और मैं स्पोर्ट खिलाड़ी भी, नेशनल खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। सर 10 साल भी यही समस्या होती थी? समस्या आज तो कभी नहीं आई सर, पहली बार मेरे जीवन में पहली बार आ रही है, 1 साल से 2 साल से। आज तक ऐसी समस्या नहीं, 10 साल से मेरा अनुभव ये कर रहा है कि आज तक ग्राउंड का ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे ज़िले में 2-2 बार 75 जिला के मालिक खेल मंत्री जो हमारे ज़िले के हैं, स्टेडियम से 50 मीटर दूरी पर घर है उनका, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी होती है, सब कुछ यहीं होता है, फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं। तो सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इन युवाओं के साथ, आपको क्या लगता है कि इस ग्राउंड से कुछ सफलता मिल सकती है इनको? हमारे ग्राउंड से सफलता तो ग्राउंड नहीं होने के कारण बहुत कमियां हैं हमारे में नहीं, हमारे ज़िले के जो खेल मंत्री हैं और हमारे जो नेता पिता हैं उनकी कमियां हैं। आपको डर नहीं लगता है कि इतने लोग के साथ जिम्मेदारी लेके आप कभी रोड पे दौड़ रहे हैं, कोई गाड़ी वाला टक्कर दे दे, ये फील्ड में दौड़ रहे हैं जहाँ मतलब कोई सुरक्षा भी नहीं है, ना सफाई उफाई है, इसमें कुछ काटे होते? इसमें सफाइयाँ खुद हम लोग मिलकर इकट्ठे, सब छोटे भाइयों को इकट्ठे करके, स्पोर्ट खिलाड़ी और भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करके इकट्ठा करके चंदा 10-10 रुपया सबसे, सब गरीब घर के लड़के हैं, आप जानते हैं आर्मी भर्ती जोश जुनून कैसा होता है। तो चंदा इकट्ठा करने के बाद आप लोग ये सफाई की? सफाई की। और हम लोग जातिवाद खेल नेता पिता से बड़ा दूरिया बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना कई जाति धर्मों से बनकर इकट्ठा होती है और खेल ऐसा खेल प्रेमी है, जो खेल परिवार जो कई धर्मों कई जातियों से मिलकर ही बनाया जाता है। वहाँ जाति धर्म का कोई राजनीति का कोई संबंध नहीं है। और हमारे ज़िले में एक से एक वीर खिलाड़ी पैदा हुए और इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी 2 साल पहले हुए। अभी जो स्टेट हुआ यूपी स्टेट में एक भी मेडल नहीं आया, जो हर बार 5-10 मेडल आता था। और 2 साथी हैं जो अपने गाने के माध्यम से भोजपुरिया वियोग में कुछ सरकार को, कुछ मंत्रियों को संदेश देना चाहते हैं, अपने दुख को बयां कर रहे हैं। आइए उनसे गाने के माध्यम से सुनते हैं। और मैं अपने गाने के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री को अपनी जो भी युवा पीढ़ी है उनकी समस्याओं से उनको अवगत कराना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि 2 साल से दहुरी के देही बाबे गलल, आवे से बहाली उ तो पहिले ही टलल, आको के गलती ना फिर दोहराई बुना, हे बबुअन के भर्ती जे आई ना, सत्ता में दोबारा के हुआई ना, हे बबुअन के भर्ती कराई ना, सत्ता में दोबारा के हुआई ना, सतुई से महंगा बेचाता वे बेसन, रैली रुकल बायाजू भूखतारी लेसन, कि पूरा भारत के आगे आई ना, यह बबुअन के भर्ती जे आई ना, सत्ता में दोबारा के हुआई ना, यह बबुअन के भर्ती कराई ना, सत्ता में दोबारा के हुआई ना। बड़े बड़े भिरगू बाबा की बोले बोले भिरगू बाबा की, भारत माता की जय, बोले बोले बजरंग बली के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।